अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बहुत अरसे पहले की बात है कि मेरी और अर्नाब गोस्वामी की बड़ी सख्त तू मैं हुई तो ये फ़ोन के ऊपर थी। लेकिन अर्नाब गोस्वामी बेसिकली जो है ना, एक ऐसा घटिया इंसान है कि जो भारत के अंदर भी फसाद की आग लगा के रखता है हर वक्त, ख़ासतौर मुसलमानों के ख़िलाफ़। एक कंसीडर्ड आदमी है। पहले वो एक और चैनल में काम करता था, उसके मतलब कहा जाता था कि जी उसको बीजेपी और आरएसएस जो है ये लोग उसको फंडिंग देते हैं, इसको लिफाफा देते हैं उसका। बहरहाल हमारे साथ जब उसने एक दो दफ़ा प्रोग्राम करने की कोशिश की तो मैं उसको यही कहता था, भाई सवाल करते हो तो जवाब भी सुन लो, या अगर इतनी तकलीफ़ है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ब्लेम ही करना है तो फिर पाकिस्तानियों का जवाब भी एक दफ़ा सुन लो। तो वो क्या करता था कि बीच में काटने की कोशिश करता था ताकि जल्दी से ना वो समझे कि मैंने एक पाकिस्तानी को बुलाया और उनके बड़े एंकर को बुलाया और मैंने उसको चुप करा दिया। तो वंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। और मैं हमेशा से बिलीव करता था उसका जितना कि एक कोई सेंसिबल आदमी इतने एक हाइपर आदमी के शोज़ जो है ना वो रेगुलरली नहीं देख सकता। खुद भी मरीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर का, और वो भी हो जाएगा यूरिक एसिड का भी, और डायबिटिक भी हो जाएगा। पता नहीं उसको प्रोग्राम अगर आप रेगुलर देखें तो कई बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन अब शुक्र है कि भारत में भी किसी को अपने मीडिया की दो नंबरियां तो नज़र आई। अच्छा, बीच में अर्नाब को पैसे दिए जनाब मोदी साहब ने और उसने जाके अपना एक चैनल बना लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब भारत के लोग खुद कह रहे हैं कि जी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उनके मीडिया चैनल्स के हद तक चले जाते हैं। खुद भारतीय पुलिस ने अब अपने एंकर यानी अर्नाब गोस्वामी को एक्सपोज करके रख दिया पूरी तरह का। मेरे आगे तो पहले एक एक्सपोज था, लेकिन अब भारत में भी हो गया कि रिपब्लिकन या रिपब्लिक टीवी नेटवर्क का जिस तरह से वो अपनी टीआरपीज बढ़ाने के लिए अपनी आवाम से फ्रॉड कर रहा है और कर रहा था और मुसलसल। अर्नब गोस्वामी के बारे में सबको पता है कि वो कैसे मोदी सरकार की हिमायत करता है, उसको फंड कैसे दिए मोदी सरकार ने और अभी भी दे रहे हैं, और क्यों वो मोदी की अपोजिशन को आड़े हाथों लेता है, और यानी ख़ासतौर मुसलमानों को जिस तरह से वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको कुचलता है जिस तरह से वहाँ जाके। जब वहाँ पे अर्नब गोस्वामी के पास कौन से पाकिस्तानी हीरोज़ हैं आपको बता दूँ, अल्ताफ़ हुसैन उसका हीरो है, तारिक फ़तह उसका हीरो है, यानी हुसैन हक्कानी उसका हीरो। ये लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं उनको बुला के चुप करके सुनता है, यूं करके सुनता रहता है। किसी और को जो पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हो वो उसको बर्दाश्त नहीं। खैर, जैसा नरेंद्र मोदी के सर पे जंगी जुनून सवार रहता है और वो हिंदुत्व की सोच को हर तरफ परवान चढ़ाना चाहता है, तो इसी तरह ये अर्नब गोस्वामी और उसका रिपब्लिक टीवी भी वही आरएसएस का एजेंडा लेके काम कर रहा था। और यही वजह है कि जब से मोदी की हुकूमत आई है, जहाँ एक तरफ भारत में सहाफ़ियों के लिए काम करने में मुश्किलात बढ़ गई, कई मीडिया हाउसेज आज़ादी सहाफ़त ना मिलने पर शिकायत करते दिखाई देते हैं, वहीं अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल ने सिर्फ चंद सालों में बहुत शोहरत कमाई और अपनी टीआरपीज़ बढ़ाने के लिए हर हद तक पार कर गए। इन्होंने बड़े हरवे किए, मैं आपको एक दो ही बता रहा हूँ आज तो, वरना तो एक दास्तान है पूरी। अभी कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए एक फ़ेक कॉल अपने प्रोग्राम में चलाई। वो फेक कॉल क्या चलाई कि आईएसआई पाकिस्तान से एक आदमी उसको फ़ोन कर रहा है लाइव प्रोग्राम के अंदर और उसको मारने की धमकी दे रहा है। आप सुन लें, यानी कमाल नहीं है। खैर, इस पर किसी को तो होश नहीं आया उस वक्त, लेकिन अब पूरे इंडिया को पता चल गया कि टीआरपी के लिए भारतीय मीडिया में ड्रामे क्या क्या होते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही अपनी मीडिया के पोल खोल कर रख दिए और जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल्स अपने रेटिंग बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए धोखाधड़ी से काम देखते हैं। अच्छा, ये सारे चैनल्स वो हैं जो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब इसके बारे में मजीद तहकीकात भी हो रही हैं। ये चैनल सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए गरीब खानदानों को पैसे देते हैं और जिसके बदले उनको कहा जाता है कि अपने घरों में इनका चैनल मुसलसल चला के रखें। होता क्या है, देखिए, ये जो रेटिंग होती है ना, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इसके मीटर्स इशू होते हैं। जैसे पाकिस्तान में शायद पता नहीं 1500 मीटर होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आजकल मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो उनके सोशल मीडिया कर रहा हूँ, तो चंद वो होते हैं। अच्छा, वो उन्होंने घरों को दिए होते हैं और उनकी जो चैनल्स को वो चला के देखते हैं उससे वो टाइमर्स आ जाते हैं कि एवरेज एक रेटा प्रो रेटा के ऊपर कौन सा चैनल कितनी देर किस टाइम पे देखा गया, और उससे वो रेटिंग आती है कि 10 बजे के शो पे इतनी रेटिंग इस चैनल की है, 8 बजे के शो पे इस चैनल की ये रेटिंग है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि वो घर वालों को पैसे दिए कि आप सिर्फ इस पर रिपब्लिक टीवी ऑन करके रख दें, और वो गरीब बेचारे घर वाले, झुग्गियों वाले, मुतवसत घरों वाले जो भी थे, और वो 24 घंटे इस पर रिपब्लिक टीवी चलता है और वो डस करके रेटिंग वहाँ पे आ रही है। अच्छा, चोरी इस तरह से पकड़ी गई कि रिपब्लिक टीवी जो है वो टोटल अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। अब भारत में गरीब घर के लोग जो हैं वो इस ज़ुबान को समझ नहीं सकते,
लेकिन फिर भी सारा सारा दिन बगैर कोई चैनल और स्विच किए को बदले वो रिपब्लिक टीवी लगा कर रखा हुआ। अब क्योंकि इसके बदले उनको पैसे मिल रहे थे और वो उनका बघार था बेसिकली, लेकिन अब भारतीय पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात के लिए रिपब्लिक टेलीविजन के अलावा कुछ दूसरे चैनल के मालिकान जो हैं उनको भी समन्स जारी कर दिए। लेकिन दूसरी जानिब बजाय कि अर्नाब गोस्वामी इस इल्ज़ाम का कोई जवाब देता, उन्होंने अपने उसी रवायती अंदाज में मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को आड़े हाथों ले लिया और पुलिस कमिश्नर पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इनके चैनल ने क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में मुंबई पुलिस पर तनकीद की थी, इसकी वजह से अब उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। व्हाट रबिश। एनीवे, साथ ही अर्नब गोस्वामी ने इस मामले को सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़ दिया क्योंकि इस केस में इनके चैनल ने पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया, इसलिए अब वो कहते हैं कि जी पुलिस उनसे बदला ले रही है। और अर्नब ने पुलिस कमिश्नर को अपने टीवी शो में आकर सवालात का सामना करने और धमकी आमेज अंदाज में खुद को गिरफ्तार करने का चैलेंज भी किया। ये चैलेंज शायद उन्होंने इसलिए भी किया कि वो जानते हैं कि मोदी हुकूमत होते हुए तो उनको गिरफ्तार नहीं को कर रहा। मोदी हुकूमत के तमाम अरकान इस वक्त अर्नब गोस्वामी की हिमायत में मैदान के अंदर उतरे हुए, जबकि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें शदीद तनकीद कर रही हैं। जब दूसरी तरफ शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर, ये काफ़ी बॉलीवुड के लोग हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर जो है अब हतक इज़्ज़त का दावा कर दिया। बेसिकली हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से मुतल्लिक वफाकी भारतीय वजीर प्रकाश जावेद जो है उन्होंने भी ट्वीट की कि भारत के लोग मीडिया की आज़ादी पामाल किए जाने को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जानिब से मीडिया को निशाना बनाना जमहूरी असूलों के खिलाफ और नाकाबिल कबूल है। अब से कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान दुश्मनी और इसी रेटिंग के चक्कर में इसी भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने हर हद पार कर दी। अपने प्रोग्राम में एक फेक कॉल चलाई कि जैसे को पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऑफिसर को उसको कॉल कर रहा है, लाइव प्रोग्राम के अंदर कॉल कर रहा है, उसको फ़ोन कॉल पे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पहले तो सोचने की बात है, और भाई आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको को मारे, आप तो खुद आप फिक्र ना करें और कोई इनको कॉल करे। ये कौन से ऐसे अहम ओहदे पे है कि इसकी जान को मारने का धमकी देगा? और ना ISI वाले इतने फारिग हैं कि वो इनको फॉलो करे, उनके बारे में सोचे। कैसे मुमकिन है कि वो उसको कॉल करे और लाइव टेलीविजन पे इस तरह को कॉल करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि जनाब मैं ये मैं वो और तुम्हें मैं ये कर दूंगा। वैसे हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी साहब आपके मुल्क के अपने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉज है वो इसी तरह काम करती है और दूसरे मुल्क के एंकर्स को फ़ोन कॉल्स करके धमकियाँ तो देती हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कि उन्होंने आपको कॉल किया और हमारी एजेंसी का नाम ले दिया, इसलिए आप सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए या पाकिस्तान दुश्मनी में इस तरह के ड्रामे ना ही करें तो बेहतर है और बैठ के जर्नलिज्म करें। वैसे भी भारतीय मीडिया में क्रेडिबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का तो अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के 4 बड़े एसोसिएशंस और 34 प्रोडक्शन हाउसेस, जिसमें मैंने कहा ना कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर सारे शामिल हैं, उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है। और इस केस में उन्होंने रिपब्लिक टीवी के अलावा अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी के अलावा टाइम्स नाउ और राहुल शिवशंकर और नविका कुमार को ख़ास तौर पर नॉमिनेट किया। इन एसोसिएशंस में फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सिनी एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन जिसमें दीपिका पडोने, रिया चक्रवर्ती, फरहान अख्तर वो सारे उसमें, इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, और इन एसोसिएशंस का मतलब है बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, उनकी तरफ से ये केस फाइल किया गया। और इन एसोसिएशंस के अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से भी ये केस हुआ, जिसमें मैंने आपको कहा शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट है, अक्षय कुमार की केप ऑफ गुड होम फिल्म्स है, सलमान खान फिल्म्स है, आमिर खान प्रोडक्शंस है, अजय देवगन फिल्म्स है, करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस है, अनुष्का शर्मा क्लीन स्लेट फिल्म्स है, जोया अख्तर की टाइगर बेबी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट, ये सारी इसमें शामिल हैं। इन सब ने अपनी अदालत को दरख्वास्त की है कि अर्नब गोस्वामी और जैसे दूसरे एंकर्स अपने टीवी शोज़ और न्यूज़ चैनल्स पर बैठ के पिछले कुछ अरसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों पे कीचड़ उछालते हैं, उनका मीडिया ट्रायल करते हैं, डर्थ फिल्स कम ड्रगीज, ये वो अल्फाज हैं जो अपने बॉलीवुड के लेजेंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एंकर्स उस तरह की बात करते रहते हैं कि दिस इज़ द डर्टीएस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री। अब वक्त आ गया कि बॉलीवुड को इस गंदगी से पाक किया जाए, या फिर ये कि सऊदी इतर से इस गंदगी की बू भी नहीं दूर कर सकते जो बॉलीवुड के चमक दमक वाले चेहरों के पीछे छपी हुई है। कोकेन एंड LSD ड्रेंच्ड बॉलीवुड का टाइटल खुद इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को दिया। इन सब हालात के बाद अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय न्यूज़ मीडिया की क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, किस तरह वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर हद तक गिर जाते हैं
और जब वो लोगों के साथ ये करते हैं तो फिर पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार के हाथों कठपुतली बनकर वो क्या कुछ कर सकते हैं, इसका अंदाजा तो अब आपको हो गया होगा। बहरहाल, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अर्नब गोस्वामी इज अ फ्रॉड। टुडे मुंबई पुलिस चीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार सिंह एग्रीज विद मी। सॉरी अर्नब, ये होना था ना, एक दिन तो तुम्हारा भांडा फोड़ना था। टेक केयर।